जय जोहार किसान भाई हो। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई हो, हमार छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कही थे और ये बात ला हम सब जानथन काबर कि छत्तीसगढ़ में धान के बम्पर पैदावार होते। संगवारी हो, यहाँ 23,000 ले घलोक अधिक धान के किस्म पाए जाते, जेला इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर हा सहेज के संजो के रखे है। संगवारी हो, और यहाँ के पहचान हरे सुगंधित धान। यहाँ के सुगंधित चावल हा प्रदेश ही नहीं, देश और विदेश में घलोक ओकर रसोई में यहाँ के सुगंधित धान हा खुशबू फैलाते। किसान भाई हो, बाजार में घलोक सुगंधित धान के बहुत मांग है, मनखे मन एला बड़ पसंद करते। लेकिन विडम्बना यह है कि ज़्यादा उत्पादन ले के चक्कर में हमारे किसान भाई मन हा कुछ समय में एकर खेती ला करना कम कर दे, जेकर एकर रकबा हा ओकरे सेती कम हो गए। लेकिन किसान भाई हो, अब इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक शर्मा जी, जो पौध प्रजनन एवं अनुवांशिक विभाग के विभागाध्यक्ष हरे, वो कठिन मेहनत, परिश्रम, शोध, अनुसंधान करके ऐसे धान के किस्म, सुगंधित धान के ऐसे किस्म के इजाद करे है, जेकर खेती ला करके हमारे किसान भाई मन हा अत्यधिक उत्पादन ले सकत है और अपन आमदनी ला दुगना करके अपन जीवन में खुशहाली ला सकत है। तो किसान भाई हो, कैसे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक दीपक शर्मा जी यहाँ सुगंधित धान के विभिन्न प्रकार के किस्म के गहन शोध अनुसंधान करके इजाद करे है, जेकर खेती करके हमारे किसान भाई मन कैसे ज़्यादा उत्पादन ले सकत है, कैसे अत्यधिक आमदनी कमा के अपन जीवन में खुशहाली ला सकत है। आओ देखन और जानकारी लेवन। हरा भरा सुंदर वातावरण और अनुकूल जलवायु से परिपूर्ण धान का कटोरा कहलाने वाला राज्य छत्तीसगढ़, अगर इस धरती को किसानों की धरती कहे तो कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी। जिस धरती पर धान की विभिन्न किस्में उगाई जाती हैं, न केवल धान की खेती बल्कि फल फूल, सब्जियां, वनस्पतियां, औषधीय पौधे, विभिन्न प्रकार के फसलों की खेती छत्तीसगढ़ की माटी में की जा सकती है। लेकिन छत्तीसगढ़ के इन्हीं कोनों में बहुत लंबे समय से की जा रही है सुगंधित धान की खेती, और ऐसे ही विभिन्न प्रकार के सुगंधित धान की किस्मों को उत्परिवर्तन करके छत्तीसगढ़ के कृषि वैज्ञानिकों ने एक नई किस्म का निर्माण किया है। यूं तो सुगंधित धान अपनी विशिष्ट सुगंध और स्वाद के कारण लोगों में लोकप्रिय होती है। बाजार में अधिक मांग और लोगों में लोकप्रिय होने के बावजूद भी सुगंधित धान की खेती लोग कम करने लगे हैं। लेकिन समय बदल रहा है और समय के साथ धान की किस्मों में भी बदलाव देखा जा रहा है, जो कि कृषकों की बेहतरी और फसल उत्पादन के लिए वरदान भी साबित होने लगा है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर दीपक शर्मा जी और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई के संयुक्त तत्वाधान से इन पारंपरिक किस्मों में सुधार करने का कार्य किया जा रहा था, और अब जाकर एक नई किस्म तैयार हो चुकी है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, उनके साथ मिलके जो हमारी सुगंधित प्रजातियां हैं, उनका बौना स्वरूप, उनके बौने रूप में अभी हाल में हम लोगों ने कुल 7 प्रजातियां विकसित कर चुके हैं। तो देखिए क्या है, बौनी प्रजातियां और कम उम्र की प्रजातियां लाना इसलिए ज़रूरी है कि इनमें जो है लॉजिंग के लिए ये निरोधक है। आपकी जो देशी किस्में थी उनमें लॉजिंग हो जाती थी, तना कमज़ोर रहता था तो वो गिर जाती थी, और साथ में उनके पकने की अवधि भी जो है बहुत ज़्यादा थी, तो ज़्यादा इनपुट्स हमको ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत थी। तो अभी हाल में जो हमने किस्में डाली हैं उसमें बौना दुबराज है, बौना जवा फूल है, बौना विष्णुभोग है, इसके बाद जो सफरी का एक बौना स्वरूप विक्रम TCR है, जो कि बहुत उपज वाला है। वो सुगंधित नहीं है लेकिन सफरी का एक उत्तम स्वरूप है, बौना स्वरूप है। उसकी उपज तो बहुत अच्छी है और MTU 1010 के समरूप है और बहुत ही ज़्यादा किसानों के बीच में पॉपुलर हो रहा है। किसान भाइयों, पहले की सुगंधित धान की किस्मों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखी गई, जैसे कि
तेज हवा और आंधी आने से सुगंधित धान की किस्मों के फसल झुक जाया करते थे। लेकिन दीपक जी और भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा इस समस्या को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई नई सुगंधित धान की किस्म की फसलें अब बौनी होती है। ऊंचाई कम होने की वजह से वो तेज हवा और आंधी तूफान से बच जाती है, जिससे किसानों को अब लाभ होने लगा है। शोध होने वाले किस्मों को अपनाने वाले कृषक भाई बहन आज खुश हैं, क्योंकि सुगंधित धान के बहुत सारे फायदे उन्हें होने लगे हैं, जैसे कि बौनी हाइट के कारण तेज हवा से बचाव। इन सुगंधित धान की नई किस्मों में अधिक सहनशीलता देखी गई है। पतले दाने होने के साथ साथ गुच्छेदार धान की बालियां और गुणवत्ता युक्त उत्पादन आज इन फसलों से किसान भाई बहनों को मिलने लगे हैं। कृषक भाइयों, अगर आप सुगंधित प्रजातियों की खेती करते हैं तो वो आपके लिए आर्थिक रूप से आपकी कमाई का एक मुख्य स्रोत हो सकता है। अभी आप सुगंधित प्रजातियां देख रहे हैं मार्केट में जो, और पर्टिकुलरली आप उनकी ऑर्गेनिक खेती करें, मतलब रसायन के बिना वाली खेती, रसायन रहित खेती करें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। उसमें जो मार्केट में अभी आप देख रहे हैं, एक तो ओरिजिनल किस्में बहुत मुश्किल से मिल रही हैं और बहुत कम मात्रा में है, और उनका रेट भी 100 रुपये, जो चावल का रेट 100 रुपये 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से है। तो मैं आपसे यही आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सुगंधित प्रजातियों की तरफ अधिक से अधिक अपना ध्यान जो है जो फोकस करें अधिक से अधिक, और उनको लगाएं, जिससे आपकी आर्थिक दशा है, जो आपकी आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार आएगा, आपकी जो आमदनी है वो ज़्यादा आएगी। और सुगंधित प्रजातियों को बढ़ावा देने के लिए समय समय पे सरकार के द्वारा भी प्रोत्साहन राशि दी जाती है। किसान भाइयों, सुगंधित धान की खेती सामान्य धान की तरह ही की जाती है, लेकिन फिर भी अच्छी पैदावार और गुणवत्ता युक्त अनाज के लिए जागरूकता के साथ कृषि प्रणाली पर ध्यान देना भी जरूरी है, ताकि वो किसान भाइयों के लिए लाभप्रद ही साबित हो। भूमि के चयन की यदि बात की जाए तो भूमि की संरचना, जलवायु और अन्य संबंधित कारक सुगंधित धान की सुगंध को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर थोड़ी सजगता जरूरी है। ऐसी मिट्टी का चुनाव किया जाना चाहिए जो सुगंधित धान की खेती के लिए अच्छी जल धारण क्षमता वाली हो, चिकनी या मटियारी युक्त मिट्टी हो। कृषक भाइयों, अभी जो आप देख रहे हैं उसमें धान की जो रोपाई का कार्य है, धान की जो ट्रांसप्लांटिंग का कार्य है, वो लगभग अंतिम चरणों में है। और बरसात जो है अभी बहुत अच्छी हो रही है, तो कृषक भाई जो हैं लगातार अपनी रोपाई का कार्य और जो बुआई का कार्य है, धान की बुआई का कार्य है, वो बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। तो यहाँ पे कृषक भाई देख रहे होंगे कि अगर हम रोपाई जो है धान की कतार बोनी, जैसे सीधी बुआई में भी कतार बोनी करें, या हम लोग जो रोपाई है वो भी कतारों में करें, कुछ दूरी पे, जैसे हम लोग 20 सेंटीमीटर कतारों से कतारों की दूरी रखते हैं और 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी कर रखते हैं। तो इस पे आप अगर लगाते हैं धान का जो पौध है, इस दूरी पे कतारों पे लगाते हैं, तो आपको निश्चित ही अच्छी उपज प्राप्त होगी, और आप जो खरपतवारों का नियंत्रण है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं।
डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाई हो, भाभा अनुसंधान केंद्र जो पहली परमाणु बम बनावत रही से और जो हमारे देश की रक्षा बर काम आवत रही से, लेकिन अब भाभा अनुसंधान केंद्र घलोक हमारे किसान भाई मन बर सुंदर काम करत है। ओकर कृषि के स्तर ला बढ़ाए खातिर और ओकर उत्पादन ला बढ़ाए खातिर सुग्घर अकन ले काम करत है। संगवारी हो, भाभा अनुसंधान केंद्र और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक मन हा संयुक्त रूप से मिल करके जो विकिरण ऊर्जा होते जे हा पहली बम बनाए के काम आते थे, लेकिन अब ऐसे धान के किस्म ला इजाद करे के काम आते जो जेकर इस्तेमाल करके जो धान के ऊंचाई है वो कम हो जाते, बौना किस्म होते और बम्पर पैदावार होते, बहुत उत्पादन मिलते। संगवारी हो, पहली आप मन देखो कि जब सुगंधित धान लगावन तो धान हा डंग ले बाढ़ जावे और थोड़कुन हवा आवे तो हवा के झोंका ले सूत जात रही से, जेकर ले हमारे किसान भाई मन ला बहुत नुकसान होत रही से। लेकिन संगवारी हो, अब भाभा अनुसंधान केंद्र के जो विकिरण विधि है और पौध प्रजनन और अनुवांशिक विभाग के विभागाध्यक्ष दीपक शर्मा, डॉक्टर दीपक शर्मा जी के संयुक्त तत्वाधान में गहन खोज अनुसंधान करके जो बौना किस्म इजाद करे है, एकर खेती ला करके आपन भरपूर उत्पादन ले सकत हो और अपन आमदनी ला घलो दुगना कर सकत हो। तो ये सब कार्य ला हम कैसे ढंग से करबो, आओ देखा। सुगंधित धान की खेती के लिए जो किस्म दीपक जी और उनके सहभागी साथियों ने जो किस्म तैयार की है, वो अच्छी पैदावार और उत्तम गुणवत्ता की धान उत्पादन के लिए सही किस्म या धान की प्रजाति साबित हो चुकी है, जिसकी खेती करने के पश्चात किसानों को अधिक पैदावार मिल रहा है। उत्तम गुणवत्ता युक्त होने के साथ कीट और रोग से लड़ने के लिए उन बीजों में प्रतिरोधी क्षमता भी है। किसान भाइयों, सुगंधित धान की बीज की मात्रा और बीजोपचार के लिए अनुभवी किसानों या कृषि वैज्ञानिकों से सलाह लिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर दीपक जी और भाभा अनुसंधान केंद्र मुंबई के प्रयास से निर्मित ये सुगंधित धान अब छत्तीसगढ़ का नाम पुनः देश भर में बढ़ाएगी। यहाँ बहुत सारी किस्मों के धान तो पहले से ही प्रचलित हैं, जिनमें कई प्रकार की खास किस्में भी हैं जो आज विलुप्ति के कगार पर है। लेकिन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर दुर्लभ बीजों के संग्रहण और संरक्षण में जुटी हुई है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के सहयोग से एक औषधि किस्म की धान, संजीवनी धान भी विकसित की है, जो कि हमारे को रोग प्रतिरोधक क्षमता से निजात लाती है हमारे शरीर में।
इम्यूनो बूस्टर जिसको बोलते हैं उस प्रकार की किस्म है। तो अभी तक हम लोग ये समझते थे कि परमाणु जो ऊर्जा है उसका उपयोग केवल विनाशकारी कार्यों के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो शांतिपूर्वक कार्य हैं, जैसे कि आपकी जो बौनी प्रजातियाँ बनाने में, इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। पूरे भारतवर्ष में हम लोग इस पे कार्य कर रहे हैं। लगभग हमारे यहाँ जो 23,250 प्रजातियाँ हैं धान की, कृषक भाइयों, जो कि सबसे बड़ा विश्व में दूसरे नंबर का जो किस्मों का संग्रहण है सबसे बड़ा, उससे हम लोगों ने लगभग इस तरीके की 300 प्रजातियाँ छांटी हुई हैं, जो कि किसानों के यहाँ बहुत प्रसिद्ध हैं और किसान उनको लगाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे उनकी उपज कम होने के कारण वो विलुप्ति की कगार पे आ गई हैं। तो उनको हम फिर से आपके बीच में ला रहे हैं, उनको नया बौना स्वरूप देके और साथ में उनकी उम्र कम करके। कृषि वैज्ञानिकों ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर पहले पारंपरिक और गुणवत्तापूर्ण वैरायटी की पहचान करनी शुरू की थी, और जो कुछ किसान थे जो सुगंधित धान की खेती किया करते थे, उनसे बीज लेकर उन बीजों को लैब और ग्रीन हाउस में रोपा गया। फसल हुई तो बीज को सहेज कर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के साथ मिला विश्व प्रसिद्ध भाभा अनुसंधान केंद्र, जिनके प्रयासों से सबके सामने उभर कर आई एक नई किस्म, जिसके बारे में कृषकों को बताकर उनकी फसल को लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कृषि वैज्ञानिकों और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय समेत भाभा अनुसंधान केंद्र मुंबई की मेहनत रंग लाई। किसान भाइयों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी चाहते हैं कि कृषक भाई बहन ऐसे बीजों को अपनाएं और खेती किसानी का कार्य करें और अधिक से अधिक उत्पादन लेकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ें और खुशहाली की सुगंध चहु ओर बिखेरें। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके द्वारा भी किसानों को समय समय पे जो मान सम्मान वाली राशि जो है वो दी जाती रही है और उनको सपोर्ट किया जाता रहा है। बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं भारत सरकार की, जो कि किसानों के आपके लिए जो है लागू की गई हैं। इसके बाद जो धान का मूल्य है वो मुझे जो कहने में बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा लगभग 3100 रुपये जो है प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार दे रही है। तो वो आपकी मदद करना चाहते हैं, आपको बढ़ावा देना चाहते हैं, पर्टिकुलरली जो हमारे मार्जिनल और सीमांत किसान हैं, तो उनको अधिक से अधिक फ़ायदा हो। तो सरकार की उनके प्रति ऐसी योजनाएं हैं। छत्तीसगढ़ में धान की जैव संपदा में सुगंधित प्रकार की पारंपरिक किस्में भी बहुतायत में हैं। इन्हीं किस्मों में से जवा फूल और विष्णु भोग में सुधार करके इन किस्मों का बौना प्रकार तैयार किया गया। जवा फूल जो कि छत्तीसगढ़ में सरगुजा क्षेत्र की एक प्रचलित किस्म है, और विष्णु भोग जो कि पारंपरिक किस्म विष्णु भोग में सुधार करके तैयार किया गया है। इस विकसित तकनीक के बाद तैयार किए गए नए सुगंधित धान के किस्म आज छत्तीसगढ़ के किसानों को खुशहाल कर रहे हैं, और आज वे आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान कहलाने की सीढ़ियों में सफलतापूर्वक चढ़ रहे हैं। धान के लगाने के लिए या उसकी खेती के लिए जो भी जानकारी आप चाहते हैं, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से आप संपर्क कर सकते हैं। आप हम लोगों से कभी भी फ़ोन के ऊपर भी, टेलीफोनिक भी हम लोग जो है बाकायदा सपोर्ट करते हैं। आप किसी भी समय हम लोगों को कॉल करके या हम लोगों से संपर्क करके, या बीज आपको अच्छा बीज चाहिए है तो वो सारी जानकारी हम आपको देने के लिए तत्पर हैं और आपकी मदद करने के लिए सहर्ष तैयार है।
संगवारी हो बेरा हो गए हैं मनोरंजन के, और मनोरंजन के लिए सबले बढ़िया साधन है गीत और संगीत के। तो आओ सुघर रखन ले गीत और संगीत के आनंद लेवन। कबीरा खड़े बाजार में की मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती की ना काहू से बैर, कि कबीर दास के उल्टा पानी ए बरसे कमरा भीगेला पानी, कि बरसे कमरा भीगेला पानी। बूझो बूझो गोरखनाथ अमृत वाणी, बरसे कमरा भीगेला पानी जी। बूझो बूझो गोरखनाथ अमृत वाणी, बरसे कमरा भीगेला पानी जी। बूझो बूझो गोरखनाथ अमृत वाणी, बरसे कमरा भीगेला पानी जी। बूझो बूझो गोरखनाथ अमृत वाणी, बरसे कमरा कौआ के डेणम पीपर करे वासा, मुसवा के बिलम बिलई के होए ना साजे। कौआ के डेणम पीपर करे वासा, मुसवा के बिलम बिलई होए ना साजे। कौआ के डेणम पीपर करे वासा, मुसवा के बिलम बिलई के होए ना साजे। कौआ के डेणम पीपर करे वासा, मुसवा के बिलम बिलई होए ना। जय हो बूझो बूझो गोरखनाथ अमृत वाणी, बरसे कमरा भीगेला पानी जी। बूझो बूझो गोरखनाथ अमृत वाणी, बरसे कमरा भीगेला पानी। जय हो बूझो बूझो गोरखनाथ अमृत वाणी, बरसे कमरा भीगेला पानी जी। बूझो बूझो गोरखनाथ अमृत वाणी, ये नींगेला कुकुर भूकेला चोर, मर गे मन के खींचा थे डोर जे। नींगेला कुकुर भूकेला चोर, मर गे मन के खींचा थे डोर जे। ये नींगेला कुकुर भूकेला चोर, मर गे मन के खींचा थे डोर जे। बूझो बूझो गोरखनाथ अमृत वाणी, बरसे कमरा भीगेला पानी जे। बूझो गोरखनाथ अमृत वाणी, बरसे कमरा भीगेला पानी। जय हो बूझो बूझो गोरखनाथ अमृत वाणी, बरसे कमरा भीगेला पानी जी। ये तरी रे घैलायो पर पनिहारी, लइका के गोदी में खेले महतारे जे। तो संगवारी हो अभी आप मन देख कैसे भाभा अनुसंधान केंद्र और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के पौध प्रजनन और अनुवांशिक विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर दीपक शर्मा जी के गहन मेहनत शोध अनुसंधान के द्वारा कैसे ढंग से धान सुगंधित धान के बौना किस्म की इजाद करे है, जेकर खेती ला करके हमारे किसान भाई मन हा लाभान्वित हो सकत है। संगवारी हो आज के हमार अंक आप मन ला जरूर पसंद आई सो ही, ये अंक के आप मन हा पूरा फ़ायदा उठाओ, यही आशा और विश्वास के साथ आज के अंक में बसत के अवैया अंक में फिर इसने सुगर जानकारी ला लेके हमन हा गुड बात ला करबो। तब तक बर हमन ला देवा विदा। जय जवाहर।